Hello everyone, welcome to the sapling of knowledge and today we are going to learn playing with construction. और आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स. नाउ लेट अस लुक एट सम बेसिक फिगर हैविंग स्ट्रेट लाइंस इन देयर बाउंड्रीज. देखो यहाँ पे कुछ बेसिक फिगर हमें दिए गए हैं जिसमें ओनली स्ट्रेट लाइन है यूज किए गए हैं. व्हाट शेप देज आर, आपने ऑलरेडी 5th स्टैंडर्ड में ये शेप के बारे में पढ़ा है. ये शेप आपको अच्छे से पता है, तो बताओ ये कौन सी शेप है. कमेंट में बताना अगर आपको इसके नेम पहले से पता थे तो. ठीक है, तो ये हमारा रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर शेप है. आपने ऑलरेडी 5th स्टैंडर्ड में ये पढ़ लिया था. These are our familiar square and rectangle, but what make them square and rectangle? ये स्क्वायर और रेक्टेंगल ही है. अगर ये हमें पूछा गया इसका रीजन क्या है तो आप क्या लिखोगे, ये स्क्वायर ही क्यों है, रेक्टेंगल ही क्यों है. आपको इसके नेम पता है बट इसके रीजंस पता है क्या. तो आज की वीडियो में हम इसके रीजंस पढ़ेंगे कि रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज है क्या होती है और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सब पढ़ेंगे. द पॉइंट ए बी सी डी आर कॉर्नर्स इन रेक्टेंगल. देखो ए बी सी एंड डी ये क्या है, कॉर्नर्स है. इसे वर्टेक्स भी कहा जाता है. लाइन ए बी बी सी सी डी और डी ए आर इट्स साइड. ये सारे क्या है, इसके साइड है. एंगल ए बी, एंगल सी एंड एंगल डी ये क्या है, इसके वर्टेक्स है या फिर आप इसको कॉर्नर्स भी कह सकते हो. द ब्लू साइड ऑफ रेक्टेंगल ए बी एंड डी सी आर कॉल्ड अपोजिट साइड. ए बी और डी सी क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के आमने सामने है ना, तो ये अपोजिट साइड्स है. एंड ए डी एंड बी सी आर ऑल्सो अपोजिट साइड. ये भी क्या है, अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल है. तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो इसे रेक्टेंगल बनाती है, वो देख लेते हैं. रिकॉल दैट इन अ रेक्टेंगल, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. जो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है. एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. और सारे जो भी एंगल्स होते हैं ना, मतलब एंगल्स ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे. और अपोजिट साइड्स की क्या होती है, इक्वल होती है. मतलब ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी. ओके, अब स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं. स्क्वायर में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है. तो जैसे रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं उस तरह से स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर के सारे साइड कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. देखो यहाँ पे हमें एस पी क्यू आर ये एक रेक्टेंगल दिया गया है. ओके, या पी क्यू आर एस जो भी आप इसको कह सकते हो, लेकिन सीक्वेंस से आपको इसका नाम लेना है. तो इसके पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर हम इसके नाम के बारे में डिस्कस करते हैं. तो जो भी स्क्वायर है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल. सारे साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं. ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है. अगर आपने किसी ने पूछा कि ये स्क्वायर है, इसे प्रूफ करो, तो आप ये दो प्रॉपर्टीज उसके लिख सकते हो. अब इसके अंदर सपोज हमारे पास ये रेक्टेंगल यहाँ पे दिया है. इस रेक्टेंगल का अगर आपको नाम पूछा गया तो आप कैसे लिखोगे, सीक्वेंस से ही आपको नाम लिखना है. जैसे रेक्टेंगल ए बी सी डी ऐसे आप लिख सकते हो, या फिर बी सी डी ए ये भी चलेगा. सी डी ए बी ये नाम भी चलेगा. डी ए बी सी ये नाम भी चलेगा. ये सारे नाम क्या है, हम इस तरह से इसके नाम लिख सकते हैं रेक्टेंगल के. लेकिन लिख कैसे नहीं सकते, जैसे ए बी डी सी इस तरह से आप रेक्टेंगल का नाम नहीं लिख सकते हो, क्योंकि देखो ए बी एक ऐसी लाइन हो गई, ए बी एंड डी सी और फिर से डी सी. तो यहाँ पे ये पूरा रेक्टेंगल फॉर्म नहीं कर रहा है. तो आपको हमेशा नाम क्या लेना है, सीक्वेंस से. मतलब यहाँ से इस तरह से ऐसे ले लो, या फिर यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर रहे हो तो भी चलेगा, बी से स्टार्ट किया तो भी चलेगा, लेकिन सीक्वेंस से पूरा सर्कल ऐसे कंप्लीट करना है आपको, तो ही ये नाम आप उस रेक्टेंगल का ले सकते हो. उसी तरह सेम चीज जो है स्क्वायर पे भी अप्लाइड होती है. आप एस पी क्यू आर स्क्वायर एस पी क्यू आर कह सकते हो, पी क्यू आर एस कह सकते हो, क्यू आर एस पी कह सकते हो, आर एस पी क्यू कह सकते हो. बट एस पी आर क्यू ये आप इस तरह से इसका नाम नहीं ले सकते हो, या पी क्यू एस आर इस तरह से भी आप इसका नाम नहीं ले सकते हो, क्योंकि ऐसी कोई लाइन यहाँ पे दी गई है क्या, नहीं. तो इस तरह से आपको ये चीज याद रखनी है. अब देखते हैं रोटेटिंग स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. सपोज आपके पास ये स्क्वायर शीट पेपर आपने कट कर लिया है आपके पास.
अब आप इसको किसी भी तरह से रख लो, मतलब रोटेट करके किसी भी तरह से रख दो। अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करते हो या रखने का स्टाइल चेंज करते हो तो ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर ही रहेगा या कोई अलग शेप बन जाएगा? तो ये अलग शेप नहीं बनेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही है, उसके ऑल साइड्स इक्वल ही है, उसके जो वर्टेक्स है वो 90 डिग्री के ही है। तो रोटेट करने से कोई भी शेप का जो मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा, वो चेंज होके कोई और शेप नहीं बनेगा। आर ऑल द साइड्स आर इक्वल, यस, अभी भी सारे साइड्स क्या है, इक्वल है। और आर ऑल द एंगल्स स्टिल 90 डिग्री, यस, ऑल एंगल्स अभी भी 90 डिग्री के हैं। तो क्या है, वो रोटेट करने से कोई भी शेप जो है वो चेंज नहीं होता। रोटेटिंग अ स्क्वायर डज नॉट चेंज इट्स लेंथ एंड एंगल, तो रोटेट करने से कुछ का लेंथ और एंगल चेंज नहीं होता है। देयरफॉर दिस रोटेटिंग फिगर सेटिस्फाई बोथ प्रॉपर्टी, और तो दोनों जो प्रॉपर्टी स्क्वायर और रेक्टेंगल की हमें दी गई है वो सेटिस्फाई करती है, तो ये स्क्वायर एंड रेक्टेंगल ही रहेगा। रोटेट करने से इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिगर इट आउट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।